हेलो एवरीवन, आज है 23 जुलाई और देखते हैं आज 23 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उससे पहले देखते हैं कल की क्विज का आंसर। फीफा के द्वारा 2022 के विश्व कप किस देश में आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कतर में। ओके, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड लाइक दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और वीडियो को अंत तक पूरा देखें क्योंकि इसके अंत में एक क्विज दी गई है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। अब देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। भारत ने मालदीव के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात अगर मालदीव की हो रही तो कैपिटल माले और यहाँ की करेंसी क्या हो जाएगी? मालदीवियन रूफिया और प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने एनासिस सेकंड नामक अपनी पहली मिलिट्री सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने एनासिस सेकंड नामक अपनी पहली मिलिट्री सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च की है। किस रॉकेट से लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैल्कन 9 से उसने लॉन्च की है। ओके, अब बात अगर साउथ कोरिया की हो रही तो कैपिटल सियोल, प्रेसिडेंट मून जे इन, करेंसी साउथ कोरियन वॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूरोपीय संघ ने कोरोना वायरस से निपटने हेतु कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 750 अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा यूरोपीय संघ के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा और यह पहल श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के द्वारा की गई है। अब बात अगर श्रीलंका की हो रही है तो कैपिटल कोलंबो जो कि एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है, दूसरी श्री जयवर्धने पुरेकोट्टा जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 20 जुलाई 2020 को किस वर्ष का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया है। और इसने किस अधिनियम को रिप्लेस किया है? तो इसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता कौन है? तो मारियाना वार्दिनायोनेस, मोरिसाना कोएट, ये दोनों ही 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में पहले जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम में पहले जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल के द्वारा किया गया है। बात अगर मिजोरम की हो रही है तो कैपिटल आइजोल, सीएम कौन है? जोरम थांगा, गवर्नर PS श्रीधरम पिल्लाई। ओके, और इसको स्टेट का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 20 फेब 1987 में इसे स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ था। अब मिजोरम में लोकसभा सीट की बात करें तो लोकसभा सीट कितनी है? 1, राज्यसभा सीट कितनी है? 1, विधानसभा सीट 40 और टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। और इसकी जो विषय वस्तु थी वो अगले दशक में भारतीय वायुसेना इसकी विषय वस्तु थी। और ये कितने दिन का कार्यक्रम होगा? तो ये 3 दिन का कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं। और अब बात अगर न्यू दिल्ली की हो रही है तो ये जो यूटी बनी थी फर्स्ट टाइम पे, तो यूटी ये बनी थी 1956 में और कैपिटल का फॉर्मेशन इसका कब हुआ था ब्रिटिश टाइम पे? वो हुआ था 1911 में। सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। और दिल्ली का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है? 86.21% 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। IPL 2020 को किस देश में आयोजित करने के लिए BCCI सरकार से अनुमति लेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात।
इस देश में आईपीएल का आयोजन करवाने के लिए बीसीसीआई सरकार से अनुमति लेगा। अब बात अगर संयुक्त अरब अमीरात की हो रही है तो कैपिटल अबू धाबी, करेंसी दिरहम, प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नाहयान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस ने दुनिया में कितने लोगों के रहने का ठिकाना छीन लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 करोड़ लोगों के रहने का ठिकाना कोरोना वायरस की वजह से छिन गया है। यह रिपोर्ट रिफ्यूजी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार यह बात कही गई है। ओके, अब देखते हैं आज की क्विज। हाल ही में मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है? तो इस क्विज का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। थैंक यू एवरीवन।